देखिए, आज का एक बहुत ही महत्वपूर्ण टॉपिक है। क्या है? सीएस या फिर आरएस मैप की जानकारी। अभी तक विशेष रूप से अगर देखा जाए तो दो ही तरह के सर्वे हुए हैं, एक कैडेस्ट्रल सर्वे और एक रिविजनल सर्वे। रिविजनल सर्वे तो भाई कई जगह नहीं हुआ। मेरे हाथ में जो यहाँ पर मैप है ये सीएस मैप है। सीएस मतलब कैडेस्ट्रल सर्वे का मैप है। अगर यहाँ पर रिविजनल सर्वे का रहता, रिविजनल सर्वे अगर हुआ रहता तो आरएस का भी मैप हम आपको दिखा सकते थे, लेकिन यहाँ पर रिविजनल सर्वे नहीं हुआ है। क्लियर? चलिए, तो अगर सीएस को समझ जाते हैं तो आरएस को समझना कोई बड़ी बात नहीं है, क्योंकि सीएस को ही रिवाइज करके जो है नया मैप बनाया गया, जिसको हम लोग आरएस मैप कहते हैं। यही बात है, रिवाइज किया गया है। क्लियर? देखिए, सबसे पहली बात आप ये समझिए कि भाई नक्शा बनता कैसे है। पहले इसकी औकात की जानकारी होना चाहिए, क्या इसका औकात है क्या, तब ना उसके अंदर फिर जाइएगा तो मजा आएगा समझने में। तो है क्या कि किसी मौजा में मान के चलिए हमको सर्वे करने के लिए भेजा गया, वो गांव में हम सर्वे करने के लिए गए, ठीक है। हालांकि सरकार का अपना नियमावली होता है कि कैसे कैसे जो है वहां पर सर्वे एग्जीक्यूट किया जाएगा, लेकिन मैं आपको एकदम सामान्य तरीका बताता हूँ। मान चलिएगा आप एक अमीन है, ठीक है, आपकी पूरी टीम है, आप सर्वे करने के लिए पहुंचते हैं। आपको भाई वहां का नक्शा बनाना है। सर्वे करने का मतलब सिंपल सा है, नक्शा बनाना, जमीन का नक्शा बनाना, साथ में जो भी जमीन संबंधित दस्तावेज है उसको अपडेट करना, अद्यतन करना, या फिर अगर पहली बार सर्वे हो रहा है तो नया दस्तावेज बनाना, ठीक है, उस जमीन का दस्तावेज तैयार करना, पहले से बना हुआ तो उसका अपडेट करना। जैसे अगर मान लीजिए बिहार में जो है कैडेस्ट्रल सर्वे भी हुआ है, रिविजनल भी हुआ है, स्पेशल सर्वे भी हो रहा है। कुल मिलाकर के जो रिविजनल हुआ है उसमें नक्शा को भी अपडेट किया गया और कागज को भी अपडेट किया गया। अभी स्पेशल सर्वे हो रहा है तो उसमें क्या, उसमें भी नक्शा को अपडेट किया जाएगा और जो कागजात है जमीन संबंधी उसको भी अपडेट किया जाएगा। बात तो यही है। अब है क्या कि आपकी पूरी टीम है, आप किसी मौजा में सर्वे करने के लिए गए हैं, तो आप वहां पर क्या क्या करेंगे? सबसे पहला काम होता है कि उस मौजा के सीमा को देखना, समझना कि भाई इस मौजा का, उस राजस्व ग्राम का विस्तार कहां कहां तक है। जैसे पहली बार जब कैडेस्ट्रल सर्वे हो रहा होगा, उसके पहले तो कोई सर्वे नहीं हुआ था। उसके पहले तो भाई जमीन में 3 सीमानी पत्थर, 4 सीमानी पत्थर, बम्बा वगैरह तो गाड़ा हुआ नहीं था। तो वो सब जो है पहली बार गाड़ा गया। अब कैडेस्ट्रल सर्वे के पॉइंट ऑफ व्यू से देखिएगा तो वो पहली बार हुआ था, तो गांव के जितने भी बुजुर्ग लोग होंगे उस समय, ठीक है, वो सब साथ में गए होंगे और बोलेंगे भाई मेरा गांव जो है यहाँ तक ये सीमाना होना चाहिए। उधर वाला भी गांव सहमत, इधर भी सहमत, ठीक है। तो सीमाना मान करके 3 सीमानी पत्थर गाड़ा गया होगा, बम्बा गाड़ा गया, ठीक है, एक बाउंड्री फिक्स हो गया, है कि नहीं। उसके पहले तो कुछ वैसा कुछ था नहीं ग्राउंड पर। कैडेस्ट्रल सर्वे में ही ना जो है भाई कौन गांव का विस्तार कहां तक है वो क्लियरिटी हुआ है। उसके पहले भी था, लेकिन कुछ कुछ भाई उलझन जरूर होगा, लेकिन कैडेस्ट्रल सर्वे से वो सब मामला एकदम सॉर्ट आउट हो गया, ठीक है। अब जो हम लोग सर्वे करेंगे, कोई भी राजस्व ग्राम है, कोई मौजा है, तो उसमें 3 सीमानी पत्थर, बम्बा वगैरह ये सब जो है सो सीमा पर मिलेंगे। तो जब हम लोग सर्वे करने के लिए जाएंगे तो पहला काम होगा कि भाई 3 सीमानी पत्थर, बम्बा, ठीक है, ये सब जो गाड़ा हुआ है उस पुराने नक्शा के आधार पर खोजने का प्रयास करेंगे, ठीक है। अब ये जो बम्बा सब है, ये जो 3 सीमानी पत्थर है, वो जमीन में आपको जो है जल्दी निकला हुआ नहीं मिलेगा, गाड़ा हुआ रहता है 8-10 फीट नीचे। तो कई बार जो है जेसीबी से भी जो है खुदवा करके उसको निकालते हैं, ठीक है। अब वो खोजने का काम कैसे होगा? तो या तो आप चेन और फीता से भी खोज सकते हैं, ट्रावर्सिंग करके। ट्रावर्सिंग का मतलब होता है एंगल और डिस्टेंस के आधार पर किसी अन्य पॉइंट को खोजना, डिस्टेंस और एंगल के आधार पर। एक होता है प्लेन टेबल। प्लेन टेबल से भी जो है आप 3 सीमानी पत्थर हो या बम्बा हो, ये सबको आसानी से खोज सकते हैं। जब प्लेन टेबल के विषय में सिखाएंगे तो उसमें और भी क्लियरिटी हो जाएगा, उसके लिए टेंशन नहीं लेना है, ठीक है। तो पहला काम होगा कि भाई जिस गांव में हम गए सर्वे करने के लिए, उस गांव के सीमा को सही ढंग से ढूंढना, कहां पर 3 सीमानी पत्थर है, कहां पर बम्बा है, कहां पर और कुछ जो भी होगा उसको खोजना है। तो मान के चलिए गांव का ये सरहद है, ठीक है।
यहाँ पर एक बम्बा है, यहाँ 3 सीमानी पत्थर है, यहाँ बम्बा है, यहाँ 4 सीमानी पत्थर है। क्लियर, यहाँ बम्बा है, 4 सीमानी पत्थर, बम्बा 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 बम्बा, ठीक है। बम्बा मतलब पिलर। क्लियर, 3 सीमानी पत्थर, जहाँ पर 3 मौजा का संगम बिंदु हो, ठीक है, वहाँ पर जो है 3 सीमानी पत्थर गाड़ा जाता है, ठीक है। हाँ, 3 गांव का सीमा वहाँ उस बिंदु पर आकर के मिलते हैं। क्लियर, नक्शा जब बनता है तो नक्शा में एक तोखा लाइन खींचा जाता है। क्या खींचा जाता है? तोखा लाइन। 1 जरीब छोड़ करके 5 जरीब का तोखा लाइन होता है। क्लियर, और ये क्या है? 3 सीमानी पत्थर है। और ये जो गोल गोल देख रहे हैं ये क्या है? बम्बा है। ये 4 सीमानी पत्थर है, ठीक है। अगर त्रिभुज है वो 3 सीमानी पत्थर है तो उसका भुजा देखेंगे नक्शा में तो आपको जो है सामान्यतः 60 कड़ी मिलेंगे। क्लियर, क्या मिलेंगे? 60 कड़ी। लेकिन नापी जो आप करेंगे वो कहाँ से करेंगे? सेंटर से। कभी भी नापी आप जब 4 सीमानी पत्थर से या 3 सीमानी पत्थर से कभी भी करें तो कहाँ से करना है आपको? सेंटर से। अगर नक्शा में है, ठीक है, तो नक्शा में भी सेंटर से करना है। ग्राउंड पर वो 3 सीमानी पत्थर 4 सीमानी पत्थर बम्बा है तो फिर उसके सेंटर से ही नापी उठाना है। क्लियर, किनारा वगैरह वाला कोई यहाँ पर फंसने का काम आप लोग को नहीं करना है। तो पहला काम होगा कि भाई इस सीमा को तय कर देना। क्लियर, पहले बाउंड्री को तैयार करना। और बाउंड्री को तैयार करने के लिए एक सिंपली जो है ट्रावर्स लाइन खींचा जाता है। जैसे देखिए पहले जो है इस तरह से एक ट्रावर्स लाइन भी यहाँ पर जैसे ऐसे मिला दी, ये ट्रावर्स लाइन हो गया। क्लियर, अब हो सकता है कि भाई ये जो 4 सीमानी पत्थर है, ये जो बम्बा है, अब हो सकता है कि जो यहाँ पर बाउंड्री हो इस मौजा का वो हल्का सा ऐसे इधर घुसा भी हो सकता है, इधर हो सकता है हल्का सा बाहर गया होगा, फिर यहाँ पर गया होगा, ठीक है। तो ये जो यहाँ पर हम ट्रावर्स लाइन खींचे हैं इसको थोड़ा सा हम डैश डैश से दिखा देते हैं, ठीक है, तो और भी स्पष्ट हो जाएगा। ये समझिए क्या है? ट्रावर्स लाइन है। ये क्या है? ट्रावर्स लाइन है। अब ट्रावर्स लाइन ये काल्पनिक लाइन है। आप जमीन पर खोजने के लिए जाइएगा ट्रावर्स लाइन तो मिलेगा नहीं। जमीन पर जो है कहाँ से मिलेगा ये सब लाइन भाई? अब ये ट्रावर्स लाइन जो है ना, जब ये बाउंड्री निश्चित हो जाएगा तो फिर उसको मिटा दिया जाता है, ठीक है। तो पहला काम है कि भाई ट्रावर्स लाइन खींची जाती है, ठीक है, मैप में। उसके बाद में अब ये यहाँ पर 4 सीमानी पत्थर है। क्लियर, ग्राउंड पर है। नक्शा में भी इस चीज को मैंने ड्रॉ कर लिया है कि भाई 4 सीमानी पत्थर इस जगह पर है। अब यहाँ से जो ट्रावर्स लाइन है इसको हम एक चेन लाइन मान लेंगे। क्या मान लेंगे? चेन लाइन, एक जरीबी रेखा, ठीक है। अब क्या है? जरीबी रेखा इसको हम मान लिए। अब भाई बाउंड्री कभी हल्का सा अंदर हो सकता है, बाहर हो सकता है कि नहीं? तो वैसे कंडीशन में इसको जरीबी लाइन मान करके हम लोग क्या करते हैं? ऑफसेट लेते हैं। लेफ्ट साइड में तो लेफ्ट साइड का ऑफसेट कितना दूरी पर इस जरीबी लाइन में लेफ्ट साइड में कितना ऑफसेट है वो हम लोग फील्ड बुक में क्या करते हैं? नोट करते हैं। तो भाई ये जो बाउंड्री है ये हल्का सा अंदर बाहर कुछ भी हो सकता है। ओके, तो ये जो हम बाउंड्री जो निश्चित कर रहे हैं ये कैसे निश्चित हो रहा है? किससे हो रहा है? फील्ड बुक के मदद से, ठीक है। ट्रावर्स लाइन को मैंने क्या मान लिया है? ट्रावर्स लाइन को मैंने चेन लाइन मान लिया है, जरीबी रेखा मान लिया है। और वही जरीबी रेखा के मदद से जो है मैंने फील्ड बुक तैयार किया है। इसको चेन लाइन मान करके फील्ड बुक तैयार किया है और फिर बाउंड्री को क्या किया है? निश्चित कर दिया है। इतना दूर तक कहीं किसी को दिक्कत है क्या? आप लोग को ध्यान रखना है कि भाई जो कैडेस्ट्रल सर्वे हुआ है, रिविजनल सर्वे हुआ है, ये बेसिकली किससे तैयार हुआ है? चेन सर्वे से। चेन सर्वे, इस बात को ध्यान रखना है, चेन सर्वे। क्लियर, अभी जो स्पेशल सर्वे हो रहा है वो एरियल सर्वे के अंतर्गत आता है, ठीक है, जो ड्रोन से होता है, हवाई जहाज से होता है। तो ये जो नक्शा बनाने का काम है वो ऊपर ऊपर ही हो जाता है। अभी खानापुरी का काम ग्राउंड पर आकर के करना पड़ता है। अभी बिहार में क्या खानापुरी का काम चल रहा है, ठीक है। हो गया है। हाँ हाँ, कई जिला में हुआ होगा, ठीक है। अब जिला में पूरा नहीं हुआ होगा, कहीं कहीं बचा होगा, तो धीरे धीरे अभी प्रोसीडिंग में है, हो ही रहा है। तो क्या है, ये मैंने बाउंड्री निश्चित कर दिया। अब ये जो निश्चित किया है, अब ये ड्राइंग कहाँ गया? एक व्हाइट वाला नक्शा कहाँ है? लाइए इधर। लाइए, इसका लेमिनेशन नहीं हुआ था उस इमरजेंसी में प्रिंट करा करके, अब इसमें लेमिनेशन करा देंगे तो त्रुटि हो जाएगा।
देखिए जब नक्शा तैयार होता है तो अमीन के पास ये ड्राइंग शीट रहेगा, सिंपल सी फंडा है, रहेगा ना जी। अब ये वाला काम जो है, ये 3 सीमानी 4 सीमानी बम्बा वगैरह का ये जो बाउंड्री जो है वो मेरा नक्शा में बन गया है। इधर व्हाइट वाला तरफ हम समझिए कि बना दिए हैं। क्लियर? क्या हो गया? बन गया। हालांकि इसमें भी बहुत सारी तरीके होते हैं कि भाई अब ये वाला 3 सीमानी पत्थर है, एक ये वाला बम्बा है, तो भाई अगर इसको जो है सो हम स्थापित कर दिए 2 बिंदु को, फिर ये वाला जो है कितना एंगल के साथ जो है इधर है या उधर है, ठीक है, वो सब जो है आपका जो प्रिज्मेटिक कंपास है, अगर ट्रावर्सिंग करना हो तो प्रिज्मेटिक कंपास से हम एंगल लेंगे और साथ में ग्राउंड पर हम देखेंगे कि भाई ये 4 सीमानी पत्थर से बम्बा का दूरी कितना है, ठीक है, तो हमको एंगल भी मिल जाएगा और साथ में हमको डिस्टेंस तो ग्राउंड पर नाप ही लेंगे। उसके आधार पर जो है हम लोग नक्शा में उस चीज को लाइन खींचते जाते हैं। क्लियर? तो ये मेरा बाउंड्री तैयार हो जाता है। ठीक है, अब क्या है, जब बाउंड्री तैयार हो गया, सर्वे का प्रिंसिपल ये कहता है होल टू पार्ट। क्या कहता है? होल टू पार्ट। पहला इस सर्वे का प्रिंसिपल है होल टू पार्ट। दूसरा प्रिंसिपल ये है कि भाई 2 पॉइंट के मदद से किसी एक पॉइंट को क्या करते हैं? फिक्स करते हैं। अगर 2 पॉइंट मेरा फिक्स है तभी तीसरा पॉइंट मेरा फिक्स हो सकता है। अब जमीन का नापी भी करने के लिए जाइएगा तो एक मुश्किल से कभी भी एक जमीन नहीं निकल सकता है। एक मुश्किल से आप सोचिएगा कि हम उस जमीन को निकाल देंगे, नहीं निकल सकता है। पूरा भाई जमीन एकदम बाउंड्री वगैरह सबको खेत का मेड़ वगैरह सब है, ठीक है, तो हाँ भाई एक कोना तक आप पहुंच जाइएगा, लेकिन एक और हमको चाहिए इस दिशा से अगर हम गए हैं तो एक उस दिशा से चाहिए हमको, ताकि वहां आकर के मिलावें और उस पॉइंट को हम फिक्स करें। जब तक अगर हम इधर से हम गए हैं जरी पे फीता दौड़ाते दौड़ाते पॉइंट को फिक्स किए हैं, तो उधर से भी जो है ला करके जांच करना होगा, देखना होगा, आगे पीछे जाएगा तब वो पॉइंट फिक्स होगा। एक मुश्किल से कभी नहीं हो सकता है। ठीक है, तो ये मामला है। तो इसीलिए अब क्या है, ये दोनों प्रिंसिपल है। ठीक है, तो पहला प्रिंसिपल है होल टू पार्ट। तो ये तो मैंने भाई पूरा जो है सो बना दिया है नक्शा। अब इसके अंदर में ऑपरेशन शुरू होगा। लेकिन वास्तविक जीवन में क्या होता है, हम लोग क्या करते हैं भाई, 1 रुपया जमा करके क्या करते हैं, 100 रुपया करते हैं, 100 रुपया से 1000 रुपये करते हैं, 1000 से 1 लाख, 1 लाख से 1 करोड़। क्या यही ना मामला है? बूंद बूंद से घड़ा भरता है। पहला पढ़ते हैं, दूसरा पढ़ते हैं, तीसरा पढ़ते हैं, मैट्रिक लिखते हैं, इंटर करते हैं, मतलब धीरे धीरे ऊपर जाते हैं। क्या? लेकिन सर्वे में उल्टा होता है। सर्वे में चाहिए भैया पहले पूरा। जैसे इस गांव का सर्वे करना था तो पहले हम पूरा बाउंड्री ले लिए, अब उसके अंदर में बारीकी में चलेंगे। तो ये होता है सर्वे का काम। अगर हम लोग बिल्डिंग भी बनाते हैं तो भाई जब लेआउट का काम होता है तो देखते होंगे मिस्त्री सब जो है वो सब भी होल टू पार्ट वाला रूल फॉलो करता है। पहले जो है चारों तरफ वाला फिक्स करता है, ठीक है, डायगोनल चेक करता है मिल रहा है कि नहीं मिल रहा है। जब चारों वाला मिल जाएगा, अब उसके अंदर में रूम निकालना है, किचन निकालना है, वॉशरूम निकालना है, हॉल निकालना है, सब निकालेगा। उसके बाद में वो भी फॉलो कर रहा है। अब कोई आएगा पहले जो है सो किचन निकालेगा, उसके बाद वॉशरूम निकालेगा, फिर रूम निकालेगा, इस तरह पता चलेगा दूसरे की जमीन में चढ़ गया। क्या? तो वो काम नहीं, पहले बाउंड्री फिक्स। तो वही बाउंड्री फिक्स का काम जो है पहले यहाँ पर हुआ है। बस मामला ही है। अब क्या है कि भाई बहुत सारा जो है इसमें सिकमी लाइन चलाया जाएगा। एक ट्रायंगुलेशन होता है, ट्रायंगुलेशन, जिसमें क्या है कि भाई इस पूरे ये जो यहाँ पर ये जो नक्शा है, जो खाका तैयार हुआ है, इसको विभिन्न ट्रायंगल में हम लाइन खींच करके बांट देंगे। ठीक है, विभिन्न ट्रायंगल्स में बांट देंगे। जैसे देखिए ये वाला बम्बा से हम यहाँ से यहाँ मिला दिए, यहाँ से यहाँ मिला दिए, ठीक है, या फिर यहाँ से यहाँ हम मिला दिए, ओके, यहाँ से यहाँ मिला दिए, यहाँ से यहाँ मिला दिए, यहाँ से यहाँ मिला दिए, यहाँ मिला दिए, ओके। इस तरह से बहुत लाइन जो है यहाँ पर हम चला दिए। ठीक है, बहुत सारा लाइन जो है चला दिए। ये अंदाजी लाइन, मतलब ये नक्शा में जो है ना, इसको खींचने के बाद, ये प्लॉट नहीं है, प्लॉट नहीं समझना है, ये लाइन हम इसमें खींचे हैं और सब लाइन का नाम हम दे दिए हैं। इसको नाम दे दिए L1, इसको नाम दिया L2, इसको दे दिए L3, इसको दे दिए L4, इसको दे दिए L5। ठीक है, इस तरह से नाम दे दिए।
अब पहला दिन गए नापी करने के लिए। अब देखिए यहाँ पर बहुत सारा पॉइंट मिल रहा है, जहाँ ज़्यादा पॉइंट मिलता है हमको लगता है कि भाई यहाँ थोड़ा फिक्स पॉइंट होना चाहिए, तो हम लोग यहाँ पर चंदा स्थापित कर देते हैं। कभी कभी नक्शा में देखते होंगे इस टाइप से रहता है, तो चंदा है जो बाउंड्री के अंदर स्थापित किया था। जब सर्वेयर को इमरजेंसी हो जाता है कि भाई यहाँ पर बहुत सारे पॉइंट आके मिल रहे हैं, एक वहाँ पर फिक्स पॉइंट होना चाहिए। हालांकि बाहर से भी कई मौजा में काम हो जाता है, अंदर में चंदा वंदा बैठाने की जरूरत नहीं है। अब है क्या, अब पहला दिन हम गए, पहला दिन क्या, पहले भी बहुत काम हो चुका है, मतलब अब फील्ड बुक उठाने अंदर वाला जो है डिटेलिंग का कार्य जो है, डिटेलिंग का कार्य करने के लिए जब गए तो इस L1 को लिए, किसको, L1 को। अब इस L1 को हम जरीबी लाइन मान लिए, जरीबी लाइन मान करके अब भाई अब जरीबी लाइन इसको माने हैं। अब इसके दाएं बाएं बहुत सारे प्लॉट हैं, है ना जी, बहुत सारे क्या हैं, प्लॉट हैं। अब हर प्लॉट का जो कोना खोचा होगा, तिमेड़ा हो चौमेड़ा हो जो भी हो, टेढ़ा मेढ़ा प्लॉट हो जो भी हो, सबका जो है हम क्या कर लिए, फील्ड बुक तैयार कर लिए। क्या तैयार कर लिए, फील्ड बुक। फिर गए ऑफिस और देखें कि भाई हम L1 लाइन कहाँ खींचे, हाँ L1 लाइन कहाँ खींचे हैं, तो ये वाला खींचे हैं। अब जो मेरा फील्ड बुक है, फील्ड बुक की मदद से देखेंगे कि भाई हम इधर से चले हैं, ठीक है, बम्बा से इस चंदा की ओर चले हैं, ठीक है, देखेंगे बाएं साइड में कितना का ऑफसेट है, इतना का ऑफसेट, वहाँ पेंसिल लगाएं, ठीक है, फिर दाहिना साइड में कितना, इतना ऑफसेट, इतना ऑफसेट, ऑफसेट मारते 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 मारते, ठीक है, और जहाँ जहाँ ऑफसेट का मिलान हो रहा है मिलाते गए। तो इस लाइन के अगल बगल में जो भी प्लॉट था वो नक्शा में मेरा ड्रॉ हो गया। फिर अगला दिन आए, फिर L2 को पकड़े। अब L2 के अगल बगल में जो भी होगा प्लॉट, क्या होगा, L2 के बगल में जो होगा, और भी इसके अंदर में अगर जरूरत पड़ेगा तो और भी हम लाइन खींचेंगे, ऐसा कोई बात नहीं है, ठीक है। तो ये सब का भी हम डिटेलिंग करेंगे, ये सब का फील्ड बुक तैयार किए। अब फील्ड बुक जब तैयार हुआ, फिर आए ऑफिस, नक्शा में देखेंगे भाई ये लाइन कहाँ पर है, तो ये लाइन तो है ही। फिर दायां बायां ऑफसेट लेकर के ये करते गए। देख रहे ना कितना आसानी से नक्शा बन रहा है, फीलिंग हो रहा है कि ऊपर ऊपर पार, ठीक है। इसी तरह से करते करते हर लाइन का जो है चेन लाइन मानते हुए जो है डिटेलिंग का कार्य होते 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 ये जो आप जो मैप अभी देख रहे हैं ना, इसी तरह यही प्रक्रिया से लगभग में बना है, ठीक है। तो ये मैप बनाने की प्रक्रिया को जाने आप कि भाई कैसे बनता है। अभी तो भाई आप तुरंत किसी मौजा का सर्वे नहीं कर पाइएगा, उस सक्षम अभी नहीं हुए, लेकिन हाँ इतना कंसेप्ट अगर पता हो गया कि भैया पहले बाउंड्री फिक्स करना है, उसके अंदर में भैया हमको मुरब्बा लाइन चलाना है, बड़ी बड़ी लाइन, फिर उसके अंदर में सिकमी लाइन, छोटा छोटा लाइन चलाना है, ताकि भाई सारे प्लॉट का डिटेलिंग हो सके। इतना अगर समझ रहे हैं और आप इस फील्ड में जो है से 1-1.5 साल रहेंगे, नापी जोखी करेंगे, ग्राउंड पर सीमांकन वाला काम करेंगे, तो फिर ये भी काम कर लीजिएगा, कोई बड़ा चीज नहीं है। लेकिन कंसेप्ट आपको एकदम क्लियर होना चाहिए कि हमको करना क्या है, कैसे होगा। क्या बोले, मतलब अब तो भाई फीता से काम होता है बेसिकली, पहले जरीब से होता था, अब फीता से होता है। तो डिपेंड करता है कि अगर 100 फीट का है तो अगर कोई जरीबी लाइन है, जरीबी लाइन माने हैं तो 100 फीट इधर 100 फीट इधर, इतना तो हम मेजर कर ही सकते हैं, ठीक है। मतलब 1.5 जरीब मानिए लेफ्ट साइड और 1.5 जरीब राइट साइड, तो उस अनुसार से जो है मतलब 1.5 जरीब राइट साइड लिए, अब उधर वाला लाइन भी 1.5 जरीब लेगा। तो इसीलिए हम पढ़ाए भी हैं थ्योरी में कि भाई जो सिकमी लाइन जो खींचा जाता है वो 3 जरीब पर खींचा जाता है। कितना जरीब पर, 3 जरीब पर। कारण है कि एक जो लाइन रहेगा, ये जो मान के चलिए लाइन है, अब इधर से 1.5 जरीब तक तो कवर कर लेगा, इधर भी 1.5 जरीब तक कवर कर लेगा। अब ये वाला लाइन इधर 1.5 जरीब कवर करेगा और इधर 1.5, तो 1.5 3 जरीब, ये सिकमी लाइन है एक्चुअली, ठीक है। और ये जो बड़ा बड़ा जो लाइन देख रहे हैं ना, ये सब मुरब्बा लाइन है। तो लाइन का नाम कुछ भी रहे उससे मतलब नहीं है, ठीक है, समझ रहे बात, कुछ भी नाम हम दे दें उससे कोई दिक्कत नहीं है, बस केवल कंसेप्ट आपको समझना है कि हाँ भाई जो भी हम लाइन नक्शा में खींच के रखे हैं उसको बस एक चेन लाइन मानना है और उसका फील्ड बुक ग्राउंड से उठा के लाना है, और नक्शा में गुनिया से जिस तरह समकोण बना करके हम लोग काम करते हैं, ऑफसेट लेते हैं, ले करके मार्किंग करते चलना है, प्लॉट आपका नक्शा में बनते चलेगा, ठीक है। तो इसी तरह से जो है नक्शा जो है इस तरह से तैयार हुआ है, यही प्रक्रिया के फॉलो करके, ठीक है। समझ रहे हैं मामला, कोई भारी चीज लग रहा है क्या? अब ये चीज समझें तो आप ये नक्शा को जो है ना थोड़ा लगेगा कि हाँ आप समझ में आ गया कि तुम बना कैसे है। क्या नक्शा से हम कह सकते हैं जी कि तुम बना कैसे है?
मेरे पास कई अमीन आते हैं, ठीक है, मेरे पास कई अमीन आते हैं और जब ये सब बात बताते हैं तो कुछ लोग कहते हैं कि ये सब क्या जरूरी है सर, डायरेक्ट हमको सीमांकन हमको सिखाइए। क्या सिखाइए? सीमांकन सिखाइए। तो यहाँ पर मेरे पास वैसा नहीं होता है। अब देखिए चेन सर्वे में इसी तरह होता है, फील्ड बुक की मदद से पूरा डिटेलिंग किया गया है, चेन और फीता से नाप नाप करके सारा काम किया गया है, ठीक है। तो स्वाभाविक सी बात है, और हाथ से तैयार किया गया है नक्शा को, तो स्वाभाविक सी बात है गलती होती है, हो सकती है, होगा ही।